8.2 है, कहता है ऐड द फॉलोइंग पॉलिनोमियल। अगर कहीं लिखा हो SUM सम या लिखा हो ADD ऐड, दोनों का मतलब होता है जमा करना है, प्लस करना है। ठीक है, अब इसमें दो रकमें हैं। ये जो कोमा है ना आपको नज़र आ रहा है, कोमे का मतलब होता है इससे पहले एक रकम है और कोमे के बाद दूसरी रकम है। ओके, पहले हम कोमे के पहले वाली लिख लेंगे और फिर दूसरी उसके नीचे लिख लेंगे। ठीक है, तो मैं पहली लिखता हूँ। तो 8.2 है, क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 1 है। तो पहली है एक्स स्केयर प्लस 2xy प्लस वाई का स्केयर। जो दूसरी है ना, वो हमने इसके बिल्कुल नीचे लिखनी है। इसके हमने ये देखना है कि बेस सेम होनी चाहिए। बेस मैंने आपको बताया हुआ ना, ऐसे अगर एक रकम लिखी है तो जो इंग्लिश का वर्ड होता है ना वो बेस होती है। ठीक है, जो इंग्लिश का वर्ड होता है वो बेस होती है। अब जो दूसरी रकम है ना वो ये है एक्स स्केयर माइनस 2xy प्लस वाई का स्केयर। अब ये बेस देख के ना नीचे लिखते जाना है। अब पहली रकम एक्स स्केयर है, यहाँ हमारे पास एक्स स्केयर मौजूद है तो इसके नीचे आ जाएगी एक्स स्केयर वाली। उसके बाद एक्स वाई बेस है, एक्स वाई बेस वाली है, इसके नीचे आ जाएगी -2xy। उसके बाद वाई स्केयर वाली भी मौजूद है, वो उसके नीचे आ जाएगी। ठीक है, अब इनको करना है हमने ऐड, यानी करना है जमा। जमा जब भी करना हो ना ऐसी रकमों को, तो उसके लिए सबसे पहले हमने देखना होता है कि असास सेम होनी चाहिए। क्या? यानी बेस। तो देखो दोनों की बेस सेम है, यानी एक्स स्केयर है और एक्स स्केयर है। नहीं जी, जब भी हमने जमा करना हो तो पहले हमने देखना है असास एक जैसा होना चाहिए। तो ये देखो दोनों का असास यानी बेस एक्स है और एक्स है। नंबर 2, पावर भी एक जैसी होनी चाहिए, पावर भी एक जैसी होनी चाहिए। वो तो हमने पहले ही देख के लिखा है, उसके नीचे का पावर एक जैसी होनी चाहिए। ये हो गई। उसके बाद जमा जो करना होता है ना, उसके हमारे पास दो असूल हैं। जमा करने के हमारे पास कितने असूल हैं? दो। जमा तफरीक के हमारे पास दो असूल हैं। पहला असूल ये है, अगर अलामतें एक जैसी हैं, अगर अलामतें एक जैसी हैं तो जमा करेंगे। क्या करेंगे? जमा करेंगे। ओके, और अलामत जो होती है ना वो बड़ी रकम की लगाएंगे। बच्चे जब जमा करना है या तफरीक करना है, क्योंकि सवाल में उसने हमें कहा है ना ऐड करें, इसका मतलब जमा का सवाल है। ठीक है, तो जमा करने से पहले हमें ये चीज़ लगानी होती है कि एक जैसी बेस वाली इकट्ठी हो जाए। उसके बाद फिर जमा के दो असूल हैं। पहला असूल यह है कि अगर अलामतें एक जैसी हैं तो जमा करेंगे और अलामत बड़ी रकम की लगाएंगे। इसके साथ ये थोड़ा इजाफा है, और असास और पावर को वैसे ही एक दफ़ा लिखेंगे। अब कितनी दफ़ा लिखेंगे? दो दफ़ा नहीं अब लिखना, पहले दो दफ़ा होगा ना, हल करके एक दफ़ा आएगा। ठीक है, अब ये देखो, अब अलामतें एक जैसी हों तो जमा करेंगे। किसको जमा करेंगे? अददी सरों को। किसको? वो क्या होता है? जैसे ये देखो, ये बेस है, ये पावर है, और ये जो चार है ना इसको कोएफिशिएंट भी कहते हैं और उर्दू में अददी सर कहते हैं। अददी सर इंग्लिश में क्या कहते हैं? कोएफिशिएंट। कॉफी, गौर से भी समझ लेना। पहले नीचे लिख लिया, उसके बाद ये जब आप करने लग जाएंगे ना फिर आपको ये चीज़ें नहीं देखनी पड़ेंगी। क्योंकि आपको नहीं आता ना, इसलिए मैं समझा रहा हूँ कि असल में क्या साइंस होती है, इससे फिर गलती नहीं होती। सबसे पहले ये देखना होता है कि ये बिल्कुल सेम हो गए सेम।
नंबर 2। अब जमा चूंकि करना है तो हमें जमा के 16 आने चाहिए, अलामतें एक जैसी हों। अब शुरू में अलामत ही नहीं है, ये भी रूल लिख लेते हैं साथ ही। अगर रकम के शुरू में अलामत ना हो तो जमा कहते हैं। ठीक है, जमा की। ठीक है, जैसे मैं कहूँ कलम, उसका मतलब क्या होगा? एक। क्योंकि अगर मैं कहूँ दो तो उसका मतलब दो है, अगर मैं नहीं कहता तो उसका मतलब क्या होता है? एक ही है। ठीक है, इसी तरह अगर रकम के शुरू में अलामत नहीं होगी तो मुझे अंडरस्टूड होना चाहिए कि वहाँ क्या होगा? प्लस होगा। तो मैं लगा भी सकता हूँ, यानी मैं यहाँ जमा लगा लेता हूँ। ओके, नो प्रॉब्लम, क्योंकि शुरू में ना हो तो प्लस की होती है। अब अगर अलामतें एक जैसी हैं, जी एक जैसी हैं, क्योंकि दोनों की नहीं है और दोनों की नहीं है तो शुरू में हमें पता प्लस होती है, एक जैसी हो गई हैं। आगे अलामतें एक जैसी हो गई हैं तो जमा करें। मैंने पूछा किसको? कहता है अदिसरों को। वो तो है ही कोई नहीं है। चलो वो भी देख लेते हैं, वो क्या रूल है। अगर रकम के शुरू में अदिसर ना हो, एक होता है। क्या होता है? ठीक है जी। अच्छा, अभी तक मैंने आपको ये बताया कि अगर रकम के शुरू में अलामत ना हो तो प्लस होती है। यह बात है, रकम के शुरू में कुछ ना हो तो एक होता है। ओके, कुछ ना हो तो एक होता है, मैं लगा सकता हूँ यहाँ पे ताकि सवाल में गलती ना हो। और शुरू में अलामत ना हो तो प्लस होती है, ये भी आगे समझ। अलामत ना हो तो प्लस होती है, अदिसर ना हो तो एक होता है। ओके, अब हमें पता चल गया अलामतें भी एक जैसी हैं और जमा करना है तो जमा करें किसको? अदिसर को। अदिसर क्या है? 1 और 1 क्या हो गया? 2। और आगे लिखा है अलामत बड़ी रकम की। अब दोनों ही एक जैसी हो तो वही बड़ी होती हैं, दोनों ही बड़ी होती हैं। दोनों एक जैसी हो तो दोनों ही बड़ी होती हैं। और असास और पावर को वैसे ही एक दफ़ा लिखेंगे। असास और पावर को एक दफ़ा वैसे ही उसके। ओके हो गया जी, इतना जा सवाल। आगे दूसरा। अब पहले देखें, असास एक जैसी हैं। ये बेटा असास होता है, बेस इंग्लिश एक जैसा है, दोनों का एक्स वाई है, सेम हो गया। तो फिर सवाल में उसने कहा हुआ है जमा करें। तो जमा करने के लिए हम पहले देखेंगे अलामतें एक जैसी हैं, उसकी प्लस है और इसकी माइनस है, एक जैसी नहीं है। अब यहाँ लिखा हुआ है एक जैसी हो तो जमा करेंगे, इसका मतलब है एक जैसी ना हो तो फिर तफरीक करेंगे। अगर एक जैसी होंगी तो जमा करेंगे ना, तो ना होंगी तो फिर उल्टा करेंगे, यानी तफरीक करेंगे। किसको तफरीक करेंगे? अदिसरों को। अदिसर इधर हाफ में लिख लेते हैं, +2 -2। लामते मुख्तलिफ हैं, तफरीक करें, ज़ीरो आएगा। जब ज़ीरो आ जाए ना किसी का आंसर तो आपने उसको ऐसे काट देना। ओके हो गया, ज़ीरो आ जाए तो काट देना। तीसरा आ गया। अब ये भी वाई स्केयर है, ये भी वाई स्केयर है। असास एक जैसे बना लिए हमने, पावर भी बना ली एक जैसी। उसके बाद देखें तो जमा करेंगे अगर अलामतें एक जैसी होंगी। अलामतें दोनों की एक जैसी हैं, जमा करेंगे किसको? अदिसरों को। नज़र ही नहीं आ रहा तो हमें पता 1 होता है, हम 1 लगा लेते हैं। ठीक है, अलामतें एक जैसी हैं, जमा करें, एक और एक 2। अलामत बड़ी रकम की, दोनों एक जैसी हो तो दोनों ही बड़ी होती हैं। और असास और पावर को वैसे ही एक दफ़ा लिख लेंगे। अब किसी ने कुछ पूछना तो पूछ सकते हैं जी। आते थे जी, आपने पूछना। सबको समझ आ गया सच्ची में। ये अदिस सर क्या बोल रहे हैं बार बार? ये ऐसे जैसे ये रकम है ना ऐसे, तो ये जो इधर होता है ना इसको अदिसर कहते हैं, कोएफिशिएंट। जब हम जमा माइनस करते हैं ना तो इनको प्लस माइनस करना होता है, इसको नहीं छेड़ना, इसको वैसे लिखना होता है बस।